आई एम नाउ योर सिस्टर एपिसोड 10 की स्टार्टिंग में मिहारू ठंड में स्कूल जा रही होती है, लेकिन उसे बहुत ठंड लगती है और बोलती है कि इतनी ठंड में भी स्कर्ट पहनना पड़ रहा है। आखिर इन कपड़ों में कैसे गर्म रहे। तभी वहाँ कैदा और मोमीजी आती है तो मिहारू देखती है कि कैदा ने तो बहुत छोटी स्कर्ट पहनी है। ये देखकर वो पूछते है कि क्या तुम्हें ठंड नहीं लग रही है। तो कैदा बोलती है कि लग रही है, लेकिन सुंदर दिखने के लिए पैर तो दिखाना ही पड़ता है। ये सुनकर मिहारू को समझ आता है कि लड़कियां सुंदर दिखने के लिए क्या नहीं करती है, वो तो असली हीरो है। तभी कैदा मिहारू को बोलती है कि तुमने भी स्कार्फ पहना है। ये सुनकर मिहारू देखती है कि उसके जैसा स्कार्फ मोमीजी ने भी पहना है। ये देखकर वो तीनों बहुत खुश होते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में वो क्लास में होते हैं और मियो उन दोनों का मैचिंग स्कार्फ देखकर बहुत खुश होती है। तभी असाई बोलते हैं कि मुझे भी ऐसे स्कार्फ लेना है। ये सुनकर मियो असाई के ऊपर गुस्सा करती है कि तुम नहीं ले सकती। तो मोमीजी असाई को बोलती है कि वैसे भी तुम स्कार्फ नहीं पहनती हो। तो मिहारू बोलती है कि हाँ, ये जब स्कूल यूनिफॉर्म में नहीं होती है तब ये हमेशा शॉर्ट पहनती है। तो असाई बोलती है कि हाँ, क्योंकि मुझे ठंड नहीं लगती इसलिए मैंने स्कर्ट के अंदर भी कुछ नहीं पहना है। तो मिहारू बोलती कि पता नहीं तुम किस टाइप की लड़की हो, मुझे तो स्कर्ट के अंदर भी लेगिंग्स पहननी पड़ती है। ये बोलकर वो अपना स्कर्ट ऊपर करती है। तभी वो देखते हैं कि वो दो लड़के उसे ही देख रहे हैं। ये देखकर वो बहुत शर्मा जाती है। तभी वहाँ दो लड़की आके मिहारू को कवर करती है और उन दोनों लड़कों को वहाँ से भगा देती है। तो मोमीजी मिहारू को बोलती है कि तुम तो बहुत केयरलेस हो। लेकिन ये सब सुनने के बाद मिहारू डिसाइड करती है कि वो भी अब शॉर्ट पहनेगी और अपने पाँव दिखाएगी। लेकिन मियो उसे मना कर देती है कि ऐसा करने से तुम्हारे पाँव मोटे हो जाएंगे। लेकिन ये सुनकर असाई कुछ और ही समझ लेती है और बोलती है कि इसका मतलब ज़्यादा दिखाने से तुम मोटी हो जाती हो, मेरा मतलब तुम अपने बोब्स को डेली धूप दिखाती हो। तो मियो गुस्सा करने लगती है कि मैं ऐसा कभी नहीं करती, समझी। ये बोलकर वो रोने लगती है। तो असाई मियो की शांत करती है और सॉरी बोलती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मिहारी कैदा को अपने घर में पढ़ा रही होती है। तो मिहारू कैदा से पूछते हैं कि तुम पढ़ाई करके पैसे क्यों कमाना चाहती हो, क्या तुम्हें बाइक चाहिए। तो कैदा बोलते हैं कि बाइक तो लड़कों को पसंद होता है, लड़कियां तो मेकअप और कपड़े लेती है और मुझे भी फेशियल करवाना है। तो मिहारी बोलती है लेकिन तुम इसके लिए अभी बहुत छोटी हो। तो कैदा बोलती है लेकिन धीरे धीरे ये सब करना ही होता है, अगर तुम्हें हेल्दी स्किन चाहिए तो तुम्हें ध्यान शुरू से देना पड़ता है। ये बोलकर वो अपने बुब्स को पकड़कर बोलती है कि मेरी तरफ देखो और सीखो कि मैं कैसी हूँ। ये देखकर मिहारू बहुत शर्मा जाती है। तभी कैदा मिहारी को बोलती है कि चलो मैं तुम्हें अपने हाथों का जादू दिखाती हूँ। ये बोलकर वो मिहारी का शोल्डर मसाज करने लगती है। फिर वो मिहारी के पैर में मसाज देती है। लेकिन मिहारी को इतना मज़ा आता है कि वो कुछ और ही फील करने लगती है। ये देखकर मिहारू समझ जाती है कि अब उसकी बारी है, इसलिए वो चुपके से वहाँ से जाने लगती है। लेकिन कैदा उसको पकड़कर बोलती है कि तुम कहाँ जा रही हो। तो मिहारू बोलते हैं कि मुझे जाने दो। तो कैदा बोलती है कि शर्माओ मत, मैं तो तुम्हें अच्छी सर्विस देने वाली हूँ। ये बोलकर वो मिहारू का बुश को पकड़ लेती है, जिससे मिहारू बहुत नर्वस हो जाती है। फिर नेक्स्ट टाइम मिहारू सोकर उठती है तो मिहारी उसे बैग भर के चॉकलेट देती है। तो मिहारू पूछती है कि चॉकलेट लेकिन किस लिए। तो मिहारू बोलती है कि आज वैलेंटाइन डे है और ये अपने फ्रेंड को दे देना। तो मिहारू वो चॉकलेट लेकर स्कूल जा रही होती है। तभी मोमीजी आके मिहारू को चॉकलेट देती है। तो मिहारू भी उसे चॉकलेट देती है। तभी कैदा भी मिहारू को चॉकलेट देकर बोलती है कि मैंने और मोमीजी ने इसे खुद बनाया है। ये सुनकर मिहारू बहुत खुश हो जाती है कि ये घर का बना चॉकलेट है। फिर वो क्लास में होते हैं और मिहारू मियो और असाई से भी अपना चॉकलेट एक्सचेंज करती है। तभी मिहारू को एक आइडिया आता है कि अगर क्लास में सबके साथ वह अपना चॉकलेट एक्सचेंज करेगी तो उसे अलग अलग चॉकलेट खाने को मिलेगा, इसलिए वो सबको चॉकलेट देती है। तभी वो देखती है कि लड़के तो सैड होकर बैठे हैं क्योंकि उन्हें चॉकलेट नहीं मिली है। ये देखकर मिहारू मन में बोलती है कि मुझे पता है कि उन्हें कैसा लग रहा होगा। ये बोलकर वो उन दोनों लड़कों को जाकर चॉकलेट देती है। ये देखकर वो दोनों शर्माते हुए उसे ले लेते हैं। तभी दूसरे लड़के जॉम्बी की तरह वहाँ आते हैं मिहारू से चॉकलेट मांगने के लिए, जिससे मिहारू बहुत डर जाती है। तभी वहाँ दो लड़की आके मिहारू को उनसे बचाती है और बोलती है कि डरो मत मिहारू चैन, ये लड़के बेवकूफ़ होते हैं। फिर नेक्स्ट दिन में मिहारू घर जा रही होती है। तभी उसे एक चॉकलेट स्टोर दिखता है। फिर मिहारू घर आकर मिहारी को चॉकलेट देती है। ये देखकर मिहारी खुशी के मारे रोने लगती है। फिर नेक्स्ट डे मिहारू बुक स्टोर में बुक खरीद कर जा रही होती है। तभी उसे एक डोर दिखता है जिसके अंदर अडल्ट बुक रखी है। ये देखकर मिहारू बोलती है कि अब मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता, पहले मुझे ये बुक पढ़ना भयंकर लगता था, मेरी लाइफ में सेक्स के बिना मज़ा नहीं आता था। ये बोलकर वो जाने लगती है। तभी वो देखते हैं कि उस डोर के सामने वो दो लड़के खड़े हैं और अंदर जाने की बात कर रहे हैं। तभी वो दोनों मिहारू को देख लेते हैं और शर्मा कर वहाँ से भाग जाते हैं। ये देखकर मिहारू बोलती है कि मुझे बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन अगर मैं लड़का होता और ऐसे टाइम में कोई लड़की मुझे देखती तो मैं भी भाग जाता। तभी वहाँ मियो अपना भेष बदल कर आती है, जैसे मिहारू उसे पहचान नहीं पाती है। तो मियो बोलती है कि मुझे पहचानो, मैं मियो हूँ। फिर वो बोलते हैं कि मुझे पता नहीं था कि तुम ये सब पढ़ती हो। तो मिहारू बोलती है कि तुम जैसा सोच रही हो वैसा कुछ नहीं है। तो मियो बोलती है कि मेरा मतलब फुजियोशी बुक से था, क्या तुम फुजियोशी पढ़ती हो।
तो मिहारू बोलती है कि क्या तुम्हें यही सब पसंद है? तो मियो बोलती है कि नहीं, बिल्कुल नहीं। ये बोलकर वो मिहारू के कान में बोलती है कि किसी को भी इसके बारे में बताना मत, मुझे बस उन 2 लड़के के बारे में जानना है। ये बोलकर वो ढेर सारा गर्ल्स लव कॉमिक लेती है। ये देखकर मिहारू सोचती है कि ये मियो का दिमाग तो सच में सटका हुआ है। फिर बुक खरीद कर वो जा रहे होते हैं। तो मियो बोलती है कि मुझे ये सब पढ़ के बताना है कि तुम्हें कैसा लगा। तभी वहाँ एक लड़की जाती है। ये देखकर मियो अपना फेस छुपाने लगती है। ये देखकर मिहारू बोलती है कि ऐसा नहीं है कि तुमने जो तो खरीद लिया है। तो मियो बोलती है कि सच में, लेकिन मुझे तो लगा था कि तुम मुझे पागल समझोगी। तो मिहारू बोलती है कि सबकी अपनी पसंद होती है, अपनी पसंद क्यों छुपाने किसी से, इसलिए तुम्हें शर्माने की ज़रूरत नहीं है। तभी मिहारू को एक अच्छी स्मेल आती है, तो वो दोनों उस स्मेल के पीछे जाते हैं। ये देखकर मियो बोलती है कि ये तो क्रैप है, आजकल ये बहुत फेमस है। तो मिहारू बोलती है लेकिन मैंने इसे कभी नहीं खाया। तो मियो बोलती है तो चलो मैं तुम्हें खिलाती हूँ। ये बोलकर वो दोनों क्रैप खा रहे होते हैं। तो मिहारू मियो को अपना वाला में से एक बाइट मियो को खाने को बोलती है। तो मियो उसे खाने वाली होती है। तभी वहाँ असाई और मोमोजी आते हैं और उन दोनों को ऐसे देखकर मोमोजी बहुत जोर से चिल्लाती है, जिससे मियो बहुत घबरा जाती है और उसके गले में क्रैप अटक जाता है। तो मोमोजी उसे पानी देती है और जल्दी से एक क्रैप लेकर आती है और ज़बरदस्ती मिहारू को खिलाती है कि मेरा वाला खा के देखो। फिर नेक्स्ट डे मिहारू क्लास में होती है। तभी वहाँ वो 2 लड़के आते हैं और बोलते हैं कि कल तुमने जो हमें देखा था वैसा कुछ नहीं है, हम तो किसी और बारे में बात कर रहे थे। तो मिहारू बोलती है कि टेंशन मत लो, मैं इसके बारे में किसी को नहीं बताऊंगी। फिर वो बोलती है कि क्यों ना मैं तुम दोनों को कुछ अलग चीज़ दिखाऊं। ये सुनकर वो उन दोनों को लगता है कि मिहारू उन्हें अपना वो सब दिखाएगी। ये सोचकर वो दोनों बहुत नर्वस हो जाते हैं। तो मिहारू बोलती है कि अरे नहीं, वो सब नहीं, तुम दोनों को क्या लगता है कि मैं वैसी लड़की हूँ। और यहीं एपिसोड 10 खत्म हो जाता है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।